ब्रिक्स विस्तार। सऊदी अरब 2024 से 5 और देश राष्ट्रों के समूह में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने 24 अगस्त को एक संबोधन दिया और शिखर सम्मेलन के परिणामों की घोषणा करते हुए नए सदस्यों के नामों की घोषणा की। ब्रिक्स ब्लॉक ने 6 नए देशों अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र को उन देशों के समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है जिन्होंने संयुक्त रूप से ग्लोबल साउथ को चैंपियन बनाने का वादा किया है। यह समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग में है। शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग के सैंटन कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। ब्रिक्स के विस्तार पर बहस एजेंडे में शीर्ष पर रही। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने 24 अगस्त को एक संबोधन दिया और शिखर सम्मेलन के परिणामों की घोषणा करते हुए नए सदस्यों के नामों की घोषणा की। रामफोसा ने कहा, हम अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। सदस्यता जनवरी 2024 से लागू होगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने ब्रिक्स का विस्तार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, भारत का हमेशा से मानना रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से एक संगठन के रूप में ब्रिक्स और मजबूत होगा और इससे हमारे साझा प्रयासों को नई गति मिलेगी। इससे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कई देशों का विश्वास भी मजबूत होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार से समूह के सहयोग तंत्र में नई गति आएगी। चीन ने अपनी ओर से कहा कि ब्रिक्स गठबंधन को विस्तारित सदस्यता अपनानी चाहिए, जिससे अधिक विकासशील देशों को समायोजित किया जा सके। फैसले का स्वागत करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 24 अगस्त को कहा कि उनका देश सभी के लाभ के लिए ब्रिक्स के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, हम ब्रिक्स नेतृत्व के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और इस महत्वपूर्ण समूह के सदस्य के रूप में यूएई को शामिल करने की सराहना करते हैं। हम दुनिया भर के सभी देशों और लोगों की समृद्धि, गरिमा और लाभ के लिए सहयोग की निरंतर प्रतिबद्धता की आशा करते हैं। ईरान ने भी ब्रिक्स के विस्तार को विदेश नीति की सफलता बताया। ईरान के राष्ट्रपति के एक वरिष्ठ सलाहकार ने गुरुवार को ब्रिक्स ब्लॉक में देश के आगामी प्रवेश को इस्लामी गणतंत्र के लिए कूटनीति की जीत बताया। हालांकि भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने पर जोर दिया था जो यह नियंत्रित करेंगे कि कौन से देश इस समूह में प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने शिखर सम्मेलन से पहले कहा कि 20 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। कुछ अफवाह वाले नामों में क्यूबा, कोमोरोस, बोलीविया, अल्जीरिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। ब्रिक्स गठबंधन में पाकिस्तान को शामिल करने के चीन के दबाव ने पहले एक कूटनीतिक उलझन पैदा कर दी, जिससे चल रही कार्यवाही में जटिलता की एक परत आ गई। इस पहल के पीछे चीन का तर्क उसके इस विश्वास से उपजा है कि ब्रिक्स गठबंधन को विस्तारित सदस्यता अपनानी चाहिए, जिससे अधिक विकासशील देशों को समायोजित किया जा सके।